साल 2013 में होंडा अमेज को सबसे पहले लॉन्च किया गया था। अब 2024 आ चुका है और होंडा अमेज का 3rd जनरेशन अवतार लॉन्च हो चुका है। 2013 से 24 तक फर्स्ट और सेकंड जनरेशन मॉडल के लगभग 5,80,000 से ज़्यादा ग्राहक मौजूद हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और मैं मौजूद हूं गोवा में। चलाने आया हूं 3rd जनरेशन होंडा अमेज और होंडा अमेज का मैनुअल ट्रांसमिशन, साथ ही साथ सीवीटी ट्रांसमिशन की हम टेस्ट ड्राइव करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये गाड़ी पहले के मुकाबले कितनी ज़्यादा बेहतर हुई है और इस गाड़ी का जिस गाड़ी से मुकाबला है मारुति डिज़ायर, उसके मुकाबले ये गाड़ी कितनी बेहतर है या बेहतर हो सकती थी। शुरुआत अगर हम लुक्स एंड डिज़ाइन से करें तो होंडा अमेज दिखने में आपको एलिवेट सिटी की याद दिलाती है। फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो एलिवेट जैसा ही नज़र आएगा। यहाँ पर आपको बड़ी सी ग्रिल देखने को मिल जाती है और आपको अपराइट बोनेट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ एलईडी हेडलाइट DRL आपको हाई बीम असिस्ट के साथ देखने को मिल जाती है। जो DRL है वो वाकई नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। आपको क्लीन और सिंपल लुक अमेज में देखने को मिलता है। बाकी नीचे की तरफ LED फॉगलाइट आपको देखने को मिलती ही मिलती है। चौड़ाई के मामले में अगर देखा जाए तो डिज़ायर के मुकाबले थोड़ी सी चौड़ी है। लंबाई सेम एज इट इज़ डिज़ायर जितनी है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है वो 20 mm लगभग कम है। तो ऐसे में ऑब्वियस ही बात है, जो डिज़ायर है वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट नज़र आती है ज़्यादा और ये प्रॉपर एक सेडान नज़र आती है। 3 बॉक्स सेडान अगर आप देखेंगे, फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल, वो 3 बॉक्स सेडान वाला रूप आपको ये गाड़ी देती हुई नज़र आती है। साइड प्रोफाइल भी अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी की जो लेंथ है वो सेम एज इट इज़ डिज़ायर जितनी ही नज़र आती है, लेकिन इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो आपको 20 mm ज़्यादा देखने को मिल जाता है और उसका सीधा फ़ायदा इस गाड़ी के इंटीरियर में देखने को मिलता है। अब इंटीरियर में तो फ़ायदा देखने को मिलता ही है क्योंकि वहाँ पर आपको स्पेस ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब साइड में भी अगर आप देखेंगे जो 15 इंच के एलॉय व्हील्स हैं उनका डिज़ाइन नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। डुअल टोन इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि जो निचले वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 14 इंच और 15 इंच का व्हील्स देखने को मिलता ही मिलता है। रियर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये गाड़ी पूरी तरह आपको होंडा सिटी की याद दिलाती हुई नज़र आएगी। सेम वैसी ही लाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी, वैसा ही आपको स्टांस देखने को मिल जाता है और इनफैक्ट इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है ना पीछे से, वो वाकई प्रॉपर आपको एक सेडान वाला रूप देता हुआ नज़र आता है। अब डिज़ायर के मुकाबले क्या चीज़ें ज़्यादा है? देखो, 9 mm जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा मिल जाता है। इसमें आपको 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। डिज़ायर में 163 mm का मिलता है और बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो 416 लीटर्स का ह्यूज बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। डिज़ायर के मुकाबले 34 लीटर्स ज़्यादा बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलता है। ऑल न्यू होंडा अमेज के इंटीरियर में अगर आप आओगे तो इंटीरियर भी पूरी तरह चेंज देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप डैशबोर्ड देखते हैं, सीट्स देखते हैं या फिर सेंटर कंसोल देखते हैं तो काफ़ी स्पेशियस इंटीरियर आपको ये नज़र आता है। डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये अलग टेक्सचर देखने को मिल जाता है और ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये आपको सॉफ्ट टच मटेरियल में देखने को नहीं मिलता। प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। हालांकि जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। इस वजह से आपकी आंखों को ऐसा लगेगा कि ये सॉफ्ट टच मटेरियल है। इसके अलावा 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है। टच एंड सेंस बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि सेमी डिजिटल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्पीडोमीटर है वो आपको प्रॉपर एनालॉग मिल जाता है और जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो पूरा डिजिटल मिल जाता है। साथ ही स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो होंडा सिटी की याद दिलाएगा। हालांकि होंडा सिटी की तरह इसमें आपको लेदर स्टिचिंग स्टीयरिंग व्हील देखने को नहीं मिलता है और साथ ही एडास लेवल के फीचर्स भी आपको इसी में ही देखने को मिलते हैं। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी AC वेंट्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें एयर फिल्टर भी देखने को मिल जाता है और एक चीज़ तो बेस्ट की है कंपनी ने पुरानी अमेज के मुकाबले, जो AC है उसका जो टेम्परेचर है, जो कूलिंग इफेक्ट है, पुराने मॉडल के मुकाबले अब ज़्यादा बेहतर कर दिया है। बाकी यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, 2 टाइप A USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। हालांकि मुझे लगता है कंपनी को एक टाइप C देने की ज़रूरत थी क्योंकि अभी मेरे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है और उसमें टाइप C टू टाइप C केबल आती है। तो ऐसे में मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि टाइप A टू टाइप C केबल कहाँ से लाऊं। बाकी यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, डिसेंट साइज़ के मिल जाते हैं। आप इजीली अपना कॉफ़ी का कप यहाँ पर इजीली रख सकते हैं। बाकी CVT ट्रांसमिशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो आपको देखने को मिल जाता है, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी खासी जगह देखने को मिल जाती है। अब ये CVT ट्रांसमिशन है तो ऐसे में जो स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील के नीचे यहाँ पर आपको ये पैडल शिफ्टर्स भी कंपनी ऑफर
कर रही है। इसके अलावा हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं और को यहाँ पर आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देने की ज़रूरत थी। बाकी यहाँ पर आपको छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, आप अपनी गाड़ी की चाबी वगैरह या छोटा मोटा सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स भी आपको डिसेंट साइज़ के साथ देखने को मिल जाता है और दरवाज़ों पर आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। सीट पहले के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं, ज़्यादा स्पेशियस हो गई हैं, तो ऐसे में आपको अंडरनीथ थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है और जो साइड सपोर्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया इनमें देखने को मिल रहा है। फ्रंट जो सीटें हैं वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आती हैं, तो कितना भी लंबा व्यक्ति इस गाड़ी को चलाए उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलते हैं रियर सीट्स पर। नई होंडा अमेज के अगर आप रियर सीट्स पर आते हैं तो यहाँ पर भरपूर स्पेस मिल जाता है। 3 बॉक्स प्रॉपर सेडान है, तो ऐसे में अगर आप डिज़ायर से कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले जो रियर सीट स्पेस है वो आपको बढ़िया मिल जाता है। और देखा जाए तो लेग रूम की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। शोल्डर रूम भी काफ़ी बढ़िया है। पुराने जनरेशन के मुकाबले तो देखा जाए तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा आरामदायक हो गई हैं। इनफैक्ट सेगमेंट में भी अगर देखा जाए तो ये जो गाड़ी है अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा आरामदायक नज़र आ रही है। इसके अलावा 3 लोग यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं। तीनों के लिए यहाँ पर हेडरेस्ट दिया गया है, हालांकि एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड हेडरेस्ट है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर 2 लोग इस होंडा अमेज के रियर सीटों पर बैठते हैं तो उन 2 लोगों के लिए भरपूर स्पेस तो है, साथ ही सुविधा के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर्स हैं, बाकी एसी वेंट्स अब पीछे वाली सीटों के लिए दे दिए गए हैं। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, अगर भीषण गर्मी हो रही है या फिर गोवा, मुंबई या दिल्ली जहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है वहाँ के लिए तो ये गाड़ी बढ़िया हो गई है, क्योंकि एसी की जो हवा है वो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, एयर फ्लो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर पीछे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, कोई भी टाइप ए टाइप सी यूएसबी पोर्ट नहीं है। इसके अलावा दरवाज़ों पर अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। अब 3 लोग तो यहाँ इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन जो बीच में बैठेगा उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो एसी का प्रॉपर ये सेटअप है ना, ये उसके पैरों में लड़ता हुआ नज़र आएगा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो गाड़ी में स्पेस की कहीं से भी कोई कमी महसूस नहीं होती है। इसके अलावा एक चीज़ की कमी जो कि आपको दिख रही होगी ऑल न्यू होंडा अमेज में, अगर देखा जाए तो जो सनरूफ है वो नहीं दिया जा रहा है। डिज़ायर में आपको सनरूफ मिल जाता है, तो ऐसे में जिन लोगों की शिकायत है ना कि सनरूफ नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि शिकायत करेंगे, अदरवाइज़ जो भी इस सेगमेंट का ग्राहक है उसे सनरूफ से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। इंजन के एंगेज लेवल की बात हो रही है, लेकिन अगर हम ओवरऑल केबिन के शुरुआत हम करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, तो होंडा अमेज जैसे कि आपको पता ही है कि ऑल न्यू अमेज में भी 1.2 लीटर का IV टेक 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, 90 PS की पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मैनुअल ट्रांसमिशन है। अब ट्रांसमिशन की बात बाद में करते हैं, पहले इंजन को लेकर बात कर लेते हैं। जो इंजन है नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और जैपनीज़ टेक्नोलॉजी आपको तो पता ही है कि इंजन के साथ जो जैपनीज़ टेक्नोलॉजी मिल जाती है वो तो वाकई कमाल की हो जाती है। अब ये इंजन 4 सिलेंडर है। अगर आप इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ी देखते हैं, खासकर मारुति डिज़ायर जो कि 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, उसके मुकाबले ये जो इंजन है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है और पावरफुल भी है। अब पावर आपको बता ही दी कि 90 PS की पावर मिल जाती है, तो ऐसे में इस गाड़ी को अगर आप चलाते हैं खासकर इस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, तो आपको भरपूर पावर का एहसास भी होता है। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं, देखो इंजन से तो किसी तरह की कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली, NVH लेवल भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप इनिशियल रेव से हाई रेव पर ले जाते हैं तो वहाँ पर भी इंजन साइलेंट होने के साथ साथ आपको अच्छी खासी पावर भी ऑफर कर देता है। मैनुअल ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन की शिफ्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आप ईज़िली इस ट्रांसमिशन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर या फोर्थ गियर पर भी शिफ्ट करते हैं। इनफैक्ट 5th गियर तक, मतलब आपको कहीं पर भी ये गियर अटकता हुआ दिखाई नहीं देता है। और कंपनी ऐसा कह रही है कि पहले जो पुराना वाला इंजन था उसके मुकाबले ट्यूनिंग में हल्के फुल्के बदलाव किए हैं, यानी कि पहले के मुकाबले पावर थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको ऐसा फील भी होता है अगर आप इसे 3rd से 4th गियर में लेकर जाते हैं और रफ्तार बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको एहसास भी दिलाती है अपने उस पावरफुल अंदाज का। इसके अलावा जो क्लच है उसका ट्रैवल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट हाई गियर और लो स्पीड का जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा आपको इस नई होंडा अमेज के साथ देखने को मिलता है। इंजन के NVH लेवल्स की बात हो गई है, लेकिन अगर हम ओवरऑल केबिन के
नॉइज़ हार्शनेस और वाइब्रेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी साइलेंट केबिन देखने को मिल जाता है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि साइड से जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं और ट्रैफिक का जो नॉइज़ है वो गाड़ी के अंदर कम से कम देखने को मिलता है। और ऑल न्यू अमेज़ को चलाने का फ़ायदा एक ये भी है कि इस गाड़ी में आपको एडास लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो ऐसे में आपका जो ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा सेफ हो जाता है। स्टीयरिंग काफ़ी प्रिसाइज काम करता है और काफ़ी अच्छा खासा इनपुट देखने को मिल जाता है। तेज़ रफ्तार में अगर आप गाड़ी मोड़ने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा बैलेंस आपको इस गाड़ी से देखने को मिल जाता है। और अगर हम सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो सस्पेंशन सेटअप तो सेम पहले जैसे ही है। पहले भी राइड क्वालिटी आपको अच्छी खासी मिलती थी, अब भी आपको राइड क्वालिटी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। हालांकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, यानी कि 2 mm बढ़ा दिया है। तो ऐसे में अगर आप थोड़े उबड़ खाबड़ रास्तों से जा रहे होते हैं तो आपको जो राइड क्वालिटी है वो थोड़ी और बेहतर देखने को मिलती है। अब देखो, माइलेज तो हमने टेस्ट नहीं किया है नई होंडा अमेज़ का, लेकिन हाँ, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको ठीक ठाक माइलेज मिल जाता है। आप ईजिली 18 kmpl तक निकाल सकते हैं, ऐसा कंपनी का क्लेम है। हालांकि मेरे हिसाब से आपको ये गाड़ी आराम से 14 से 15 kmpl तक का माइलेज दे देगी। अब हम चला रहे हैं नई होंडा अमेज़ का CVT ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट। देखो, मैनुअल तो चला चुके हैं, मैनुअल के बारे में बता दिया, लेकिन CVT ट्रांसमिशन अगर आप देखेंगे तो इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है, खासकर होंडा अमेज़ का जो CVT ट्रांसमिशन है। देखो, अमेज़ का सीधा सीधा मुकाबला ना नई डिज़ायर से है, और नई डिज़ायर में आपको AMT ट्रांसमिशन मिलता है। अब देखो, डिज़ायर के मुकाबले तो पावर ज़्यादा मिलती है, लेकिन अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो जो CVT ट्रांसमिशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता हुआ नज़र आता है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस गाड़ी में देखो, CVT ट्रांसमिशन जो है, अगर आप इनिशियल रेव से हाई RPM पर लेकर जा रहे हैं तो जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी बढ़िया काम करता है। गियर काफ़ी स्मूथ शिफ्ट होते हैं, और साथ ही साथ जो इंजन से जो नॉइज़ आती है ना, वो भी एकदम से तभी आती है जब आप एकदम तेज़ तर्रार रफ्तार भरने की कोशिश करते हैं। फालतू की नॉइज़ इंजन में है ही नहीं। बेस्ट पार्ट तो ये है कि इंजन में इंसुलेशन का काम किया ही नहीं है। मतलब जो गद्दे वगैरह लगा देते हैं ना कि इंजन का शोर इधर केबिन तक ना आए, वो लगाया ही नहीं है कंपनी ने। उसके बावजूद जो NVH लेवल्स है वो 1 नंबर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। अब इस गाड़ी में एक चीज़ क्या है, जो CVT ट्रांसमिशन है वो तो बढ़िया काम करता है, ये एकदम मक्खन की तरह जो गियर हैं उन्हें शिफ्ट करता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें स्पोर्ट मोड की, तो इसमें ना एक S मोड भी दिया है। अगर आप इसे स्पोर्ट मोड पे ऐसे लगाते हैं और यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स हैं और आप थोड़ा सा फन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं पैडल शिफ्टर्स की मदद से। और जो गाड़ी का बैलेंस है वो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सस्पेंशन सेटअप काफ़ी बढ़िया काम करते हुए नज़र आते हैं, और जो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ वाली सड़कें हैं वहाँ पर तो किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़े बड़े पैचेस या बड़े गड्ढे भी आ जाते हैं तो वहाँ पर भी ये गाड़ी आपको निराश करती हुई नज़र नहीं आती है। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको ब्रेकिंग से किसी तरीके कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ, इस गाड़ी का जो CVT ट्रांसमिशन है 19.5 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। लेकिन आपको ये गाड़ी ईजिली 16 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देगी अगर आप CVT ट्रांसमिशन के साथ इसे चला रहे हैं। इसके अलावा होंडा अमेज़ देश की सबसे किफ़ायती कार है जिसमें आपको एडास लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया काम करते हुए नज़र आते हैं। और देखा जाए तो इंडिया का सबसे सस्ता एडास इस गाड़ी में ही मिलता है, कैमरा बेस्ड एडास है। तो ऐसे में इस गाड़ी में जो आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, लेन कीप असिस्ट है और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है, वो काफ़ी बढ़िया काम करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि मुझे लगता है अगर कंपनी इसमें रेडार और दे देती तो और ज़्यादा सटीक तरीके से ये जो एडास फीचर्स है वो काम करते हुए नज़र आते हैं, खासकर जब फॉग होती है या बारिश होती है या फिर धुंध होती है उस टाइम पर। लेकिन अगर मौसम साफ़ है तो ये गाड़ी आपको कहीं से भी निराश करती हुई नज़र नहीं आती, खासकर इसके एडास लेवल के फीचर्स। अब आखिर में बात करते हैं नई होंडा अमेज़ को खरीदा जाए या नहीं। इस गाड़ी की शुरुआती कीमत है 8 लाख रुपए, जाती है 10,90,000 रुपए एक्स शोरूम तक। अब इस कीमत के लिहाज से देखा जाए, इस गाड़ी में जिस हिसाब से स्पेस मिलता है, रिलायबल इंजन मिलता है और साथ ही साथ दमदार परफॉर्मेंस मिलती है, हाईटेक फीचर्स मिलते हैं, तो देखा जाए तो ये गाड़ी भरपूर फीचर्स के साथ आ रही है। हालांकि 1-2 चीज़ों की कमी महसूस होती है, जैसे कि सनरूफ नहीं है और साथ ही साथ 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा नहीं है। लेकिन कंपनी इस गाड़ी के साथ ना आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी ऑफ़र कर रही है, जो कि देखा जाए तो आपको इस सेगमेंट की कोई और कार कंपनी ऑफ़र कर ही नहीं रही, और पता नहीं करेगी भी या नहीं करेगी। तो ऐसे में
होंडा अपनी अमेज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और लोगों को बता रही है कि अगर वो ये गाड़ी खरीद लेंगे तो उन्हें 10 साल तक इंजन में कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओवरऑल आप बताओ आपको कैसी लगी ऑल न्यू होंडा अमेज़। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।